हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर डिजीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिज़ीज़ के होस्ट की, यानी ये डिज़ीज़ होते किस में है। तो नाम से ही पता चल रही है कि ये डिज़ीज़ क्रूसीफेरी फैमिली में होती है। क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स हैं जैसे मस्टर्ड, कैबेज एक्सेट्रा, ये सब क्रूसीफेरी फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं इसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये डिज़ीज़ वर्ल्ड वाइड है, यानी वर्ल्ड के लगभग सभी जगह पर पाई जाती है। ये पूरी वर्ल्ड में से कम 90 कंट्रीज़ में से ये डिज़ीज़ रिपोर्ट की गई है। जितने भी कॉन्टिनेंट है उन सभी कॉन्टिनेंट की लगभग 90 कंट्रीज से ये डिज़ीज़ रिपोर्ट की गई है। अब आता है इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स, यानी ये डिज़ीज़ होगी तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होंगे प्लांट में, जिससे हमें पता चल जाए कि प्लांट में कोई डिज़ीज़ हो रही है। तो इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो यंग सीडलिंग में दिखाई देते हैं। कॉटिलेडन या फिर जो लोअर लीव्स होती है उसके ऊपर नेक्रोटिक लीजन्स दिखाई देते हैं, और जो लोअर लीफ होती है वो मैच्योर होने से पहले ही गिर जाती है। और हमें सिम्टम्स दिखना तब चालू होते हैं जब पैथोजन वेस्कुलर सिस्टम के अंदर पहुंच जाते हैं। वेस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम, इसके अंदर जब पैथोजन पहुंच जाता है तो हमें सिम्टम्स दिखना चालू हो जाते हैं। वेस्कुलर डिस्कलरेशन हो जाता है जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस होता है, और इसमें वी शेप के लीजन्स बन जाते हैं लीफ में, और वेन्स जो होती हैं वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं, और वी शेप के जो ब्लॉचेस है क्लोरोटिक ब्लॉचेस वो मिड रिब की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब आता है इस डिज़ीज़ का पैथोजन, यानी ये डिज़ीज़ कॉज कौन करता है, किसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। तो इसका पैथोजन है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, फाइलम है इसका प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर ज़ैंथोमोनिडेल्स, फैमिली ज़ैंथोमोनिडेसी, जीनस ज़ैंथोमोनास। ये बैक्टीरिया या जो पैथोजन है वो साइज़ में छोटा होता है, रॉड शेप होती है इसकी, एरोबिक होता है यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है यानी ग्राम में स्टेनिंग नहीं देता है, और ये कोई भी स्पोर फॉर्म नहीं करता है, और इसके पास एक फ्लैजिला होती है, पोलर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ये बैक्टीरिया एक स्टिकी पॉलीसैकेराइड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ज़ैंथन। ये वेस्कुलर टिश्यू को रोक देता है, जिसकी वजह से वेन्स में वाटर की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से वेन्स में कोलैप्स हो जाता है और वो बाद में ब्लैक पड़ जाती है। अब आती है इसकी डिजीज़ साइकिल। तो डिजीज़ साइकिल में सबसे पहली फेज़ है पैरिनेशन। पैरिनेशन मतलब डॉर्मेंट फेज़, जिसमें पैथोजन कोई भी ग्रोथ नहीं करता है। तो ये डिजीज़ सॉइल बॉर्न है एज वेल एज ये सीड बॉर्न डिजीज़ है। इसमें बैक्टीरिया सॉइल में ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोटेक्टेड नहीं रहते किसी भी चीज़ के थ्रू, इसलिए सॉइल में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके अलावा जो सीड है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि जिससे डिजीज़ हो जाए। अगर कोई कंटामिनेटेड सीड होता है तो उस पे से पैथोजन बहुत ईजीली प्लांट को डिजीज़ कर सकता है। अब आता है इसका इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कैसे होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो सॉइल में रहता है, तो सॉइल से वो हेल्दी प्लांट में एंटर करता है, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। बैक्टीरिया वाटर के थ्रू ही एंटर करता है और एग्जिट भी वो वाटर के थ्रू करता है, और ये वाटर कौन सा, जो हाइड्रोथोट्स में से सिक्रीट होता है। हाइड्रोथोट्स वो होते हैं जो सुबह के टाइम पे जो हम लीफ में छोटी छोटी बूंदें देखते हैं पानी की, वो हाइड्रोथोट्स में से निकलती हैं, तो वो होते हैं हाइड्रोथोट्स। तो पैथोजन जो होता है बहुत ही जल्दी फैलते हैं जब वो रेन ड्रॉपलेट के साथ आते हैं, यानी कोई रेन है वो इस बैक्टीरिया के साथ कंटामिनेटेड है, और वो अगर किसी हेल्दी प्लांट पे गिरेगी तो बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैलेगी, यानी बारिश के दिनों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलेगी। तो रेन के थ्रू ये हाइड्रोथोट्स से एंटर कर जाते हैं लीव्स में। उसके बाद ये बैक्टीरिया लीफ की वेन में मूव करते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे रोटिंग करते हैं, और वहाँ पे प्लग बना लेते हैं वेन में। अब प्लग बनाने की वजह से वो वेन रुक जाएगी, वहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो होस्ट में इन्फेक्शन मैनिफेस्टेशन, यानी हमें इन्फेक्शन दिखने लगेगा। वेन में वी शेप के क्लोरोटिक बनेंगे, ब्लैक कलर की हो जाएगी, और क्लोरोसिस होएगा। अब ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाएगा वेस्कुलर सिस्टम में जब स्टेम इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है ब्लैक रॉट। क्योंकि वेन्स में जब वाटर का ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा तो वो ब्लैक कलर की हो जाएगी, इसलिए इसका नाम रख दिया ब्लैक रॉट। तो ये है इसकी साइकिल। ये यहाँ पर ये सॉइल बोर्न या फिर सीड बोर्न बैक्टीरिया
होते हैं ये बैक्टीरिया सॉइल में रहता है या फिर सीड के थ्रू प्लांट में पहुंचता है। तो यहाँ पर ये डॉर्मेंट फेज़ होती है, ये यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं करता। इसको पैरेनेशन फेज़ कहते हैं। जब इस पैथोजन का टाइम आता है, इसको फेवरेबल टाइम मिलता है, तो ये बारिश के थ्रू पहुंच जाता है हेल्दी प्लांट पर। उसके बाद ये हाइडेथोड्स के थ्रू लीफ में एंट्री करता है। उसके बाद ये वेन्स में और स्टेम में मूव करता है और वहाँ पे करता है ब्लैक डिस्कलरेशन। कैसे? वेन को रोक के उसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, क्लोरोसिस हो जाता है और वो ब्लैक कलर की हो जाती है। इन्फेक्शन हो गया। अब वापस से ये बैक्टीरिया हाइडेथोड्स के थ्रू बाहर निकल जाएंगे और या तो ज़मीन में चले जाएंगे या फिर सीड के थ्रू सॉइल में पहुँच जाएंगे। अब आता है इस डिज़ीज़ का मैनेजमेंट, यानी इस डिज़ीज़ को फैलने से कैसे रोकें। तो अब ये डिज़ीज़ सीड बॉर्न डिज़ीज़ है, तो क्या कर सकते हैं हम, जो सीड से इन्फेक्शन होता है उसको कम करने के लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और साथ में एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी एंटीबायोटिक्स से सीड का ट्रीटमेंट कर दे प्लस हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर दे, तो इससे सीड का इन्फेक्शन कम हो जाएगा। या फिर हम नेक्स्ट तरीका क्या है कि सीड को हम 500 ppm ऑरोमाइसिन में सोक कर दे 25 मिनट्स के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो भी पैथोजन किल हो जाते हैं। नेक्स्ट तरीका क्या है कि क्रॉप रोटेशन कर दिया जाए, यानी कभी कोई फसल लगातार सेम फसल नहीं उगाए। नेक्स्ट तरीका क्या है, ये हम रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करें, यानी ऐसी वैरायटी जो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होती है, जैसे कि एवांस, आइग्लोरी, SN445, MGS2, 3 एक्सेट्रा। ऐसे ही और भी वैराइटीज़ है जो उस डिज़ीज़ के लिए रेजिस्टेंट होती है। तो ऐसी वैराइटीज़ का यूज़ करके डिज़ीज़ को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए, इसके मैनेजमेंट, इसकी साइकिल, होस्ट, पैथोजन। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।